गुड मॉर्निंग क्लास। जो हम ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज कर रहे थे स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 8.1, और सबसे पहले तो आप लोगों का थैंक यू। आप लोगों ने बहुत सारी वीडियोस को लाइक किया और आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब किया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, और आगे भी आप लोग ऐसे लाइक करते रहें। आज जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, कुछ स्टूडेंट्स का ये कहना था कि सर जो क्वेश्चन नंबर 3 है, बच्चे वहीं फंस गए क्वेश्चन नंबर 3 का। ऐसा होना नहीं चाहिए था। वैसे मैं बता देता हूँ, डाउट है किसी का। इफ साइन ए इज इक्वल टू 3/4, साइन ए इज इक्वल टू 3/4, कैलकुलेट कॉस ए, कैलकुलेट कॉस ए एंड टेन ए, कॉस ए एंड टेन। मार्कर थोड़ा सा बड़ा ले लेता हूँ। देखिए, एक ट्राइंगल आपको ड्रॉ करना है। सबसे पहले ड्रॉ ट्राइंगल। अब बात हो रही है साइन ए की, बात हो रही है, तो इसका मतलब ए यहाँ तो यहाँ है या यहाँ है? यहाँ तो है ही नहीं, क्योंकि ये कितने डिग्री होता है? 90 डिग्री। 90 डिग्री को कभी आपको यहाँ ले लेंगे। साइन ए यानी कि ए मैंने ले लिया, बी ले लिया, और सी पर कितना हो गया? 90 डिग्री। तो साइन ए इज इक्वल टू 3/4 है, तो 3/4। तो सॉल्यूशन में आप एक बार बताइए मुझे, साइन ए इज इक्वल टू 3/4, लेकिन एक्चुअल में साइन होता क्या है? अकॉर्डिंग टू पी बी पी अपॉन एच एच बी, साइन इज परपेंडिकुलर पर हाइपोटेनस। तो अगर आप इसे कंपेयर करते हैं परपेंडिकुलर पर हाइपोटेनस, तो दैट मींस परपेंडिकुलर तो हो जाएगा क्या? 3। ए के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होती है हमेशा, तो दैट मींस 3k। बात समझ में आ गई? भाई ए की बात हो रही है तो ए के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर रहेगी हमेशा, और ये क्या रहेगा? बेस, और ये रहेगा क्या? हाइपोटेनस। तो हाइपोटेनस कितना? 4, दैट मींस 4k। ओके, अब भाई हमें जरूरत किसकी है? cos a और tan a। तो tan के लिए हमें क्या? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan के लिए क्या होता है भाई? इसे याद रखिए हमेशा, p b p अपॉन h h b। tan के लिए परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर तो है लेकिन बेस नहीं है। अब सबसे पहले AC फाइंड आउट करते हैं बाय यूजिंग पाइथागोरस, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। AB स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ AB? दैट मींस 4k होल स्क्वायर। वैल्यू ऑफ AC फाइंड आउट करनी है आपको। BC 3k होल स्क्वायर, 4k स्क्वायर दैट इज 16k स्क्वायर, AC स्क्वायर 9k स्क्वायर। 9 को इधर ले आइए, 16k स्क्वायर माइनस 9k स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर। 16 माइनस 9 7k स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर। एंड द वैल्यू ऑफ AC इज इक्वल टू √7k स्क्वायर, देन AC इक्वल टू √7k। अच्छा, ये k क्या चीज है? देखिए 3/4 है। जब साइन है हमारे पास, ये रेशो गिवन है। क्या गिवन है? रेशो। तो साइन ए मेरे पास में जब 3/4 है, तो इसका मतलब दिस इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ दिस फ्रैक्शन, यानी कि इससे आगे से कैंसिल नहीं किया जा सकता। तो ये भी तो हो सकता है, ये 3/4 मल्टीप्लाई 3/3 दैट इज 9/12। 9/12 क्या पता ये बनकर आया हो, तो वो k क्या है? वो 3 और 3 ये है k। बात समझ में आ रही है? तो ये आपके पास में जो 3/3 लिखा है, ये है वो k। इसका मतलब 3k/4k अगर मैं लिखता हूँ, यानी कि 3 × 3/4 × 3 लिखता हूँ, आएगा तो 3/4 ही। तो k ये है, k तो कुछ भी हो सकता है यहाँ पर, लेकिन मैं यहाँ पर 3 ही क्यों नहीं लिख रहा हूँ? क्योंकि 3 इज द रेशो, क्योंकि BC एक लेंथ है, तो लेंथ हमेशा क्या होगी आपके पास में? भाई काट के आप कैंसिल आउट करके लिख सकते हैं यहाँ पर, वहां 3 नहीं लिखोगे डायरेक्ट। ओके, तो 3k यूज करें आप, जरूरी नहीं k ही आपको यूज करना, आपका जो अच्छा लगे आपको वो करिए आप। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट अब cos a निकलवा रहा आपसे। द वैल्यू ऑफ cos a, हाउ टू फाइंड cos a? तो बेस अपॉन हाइपोटेनस, दैट इज बेस एंड दैट इज हाइपोटेनस, दैट मींस AC अपॉन AB। देन cos a इज इक्वल टू AC था मेरे पास में √7k, दैट मीन्स √7k अपॉन AB कितना है? 4k।
देन cos A is equal to √7/4. Okay. Next, tan A. The value of tan A, tan perpendicular upon base, that means 3k upon √7k. Cancel out 3 upon √7. Okay. तो यहाँ परपेंडिकुलर और बेस का बड़ा ध्यान रखना है. अगर हमसे इसी क्वेश्चन में अगर ये कहता फाइंड द वैल्यू ऑफ cos B, cos B अगर निकलवाता तो cos B के सामने वाली B के सामने वाली साइड ये हो जाती परपेंडिकुलर और ये हो जाता क्या बेस. तो बेस अपॉन हाइपोटेनस दैट मींस 3k अपॉन 4k. क्लियर. तो ये था पहले क्वेश्चन. थर्ड में जो बच्चे प्रॉब्लम आई थी अब नहीं आएगी किसी उसमें क्वेश्चन के अंदर. ठीक है. अब जो चलते हैं हम नेक्स्ट एक्सरसाइज पे चलते हैं. ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स, ये पढ़ने हैं हम लोगों को. तो कुछ एंगल्स के बारे में पढ़ना है. ठीक है. तो सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री की टेबल बनानी सीखते हैं कुछ एंगल्स के लिए, यानी कि 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 और 90. ठीक है. इनके लिए देखते हैं टेबल कैसे जनरेट की जाती है एक. ओके. तो या तो याद कर लीजिए या फिर अपना क्या तरीका है अब बनाना सीख लीजिए. मैं आपको बनाना सिखा देता हूं कि कैसे बनाई जाती है टेबल. चलिए आइए एक ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल आप लोग बनानी सीखिए कैसे बनाई जाती है. तो मैंने जो आप लोगों को एक सीक्वेंस पढ़ाया किसका, साइन कॉस टैन कॉट सेक और ये कोसेक, ये ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल है ना. बनाने के लिए सबसे पहले ये सीक्वेंस आप याद रखिए, है ना. तो ये वैल्यू मेरे पास में थीटा पहले कितना 0 डिग्री, फिर कितने डिग्री 30 डिग्री, फिर है 45 डिग्री, फिर है 60 डिग्री, फिर है मेरे पास में 90 डिग्री. तो देखिए, तो इसके लिए सबसे पहले आप लोगों को क्या करना, एक साइन के लिए, साइन की वैल्यूज के लिए, साइन 0 डिग्री कितना होता है, साइन 30 डिग्री कितना होता है, साइन 45, साइन 60, साइन 90. इसके लिए हम लोग क्या करें, पहले मैं आपको एक टेक्निक बताता हूं करने की, कि आप लिख लीजिए 0 1 2 3 4. ठीक है. साइन की वैल्यू के लिए बता रहा हूं सिर्फ मैं भी 0 1 2 3 और 4. अब क्या काम करें, अब आप इसको डिवाइड करिए 4 से और फिर उसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करिए. तो आप जब डिवाइड करेंगे भाई 0 डिवाइडेड बाय 4, 1 डिवाइडेड बाय 4, 2 डिवाइडेड बाय 4, 3 डिवाइडेड बाय 4, 4 डिवाइडेड बाय 4, फिर इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे. 0/4 तो 0 ही आना है और स्क्वायर रूट भी क्या रहेगा 0 ही. अच्छा, रूट किसका 1/4 का, 1/4 का 1 का तो वही रहेगा और 4 का कितना हो जाएगा 1/2. यहां से जब आप इसे कैंसिल आउट करेंगे भाई 2 से 4 कैंसिल आउट होगा तो 1/2 और 1/2 का स्क्वायर रूट 1/√2. नेक्स्ट है 3/4, तो इसका मतलब √3/2. अच्छा 4/4 है, इनके स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे जब आप 4/4 का, भाई 4/4 1 को आप स्क्वायर रूट निकालेंगे 1 का तो कितना आएगा 1. तो इसका मतलब पहली जो साइन की वैल्यू है सारी है क्या 0 1/2 1/√2 √3/2 एंड 1. ये साइन की वैल्यू है. अच्छा कॉस की वैल्यू के लिए क्या करें, आप इन्हें पीछे से लिखना स्टार्ट कर दें. तो क्या लिखेंगे आप 1 और फिर कितना √3/2, फिर है 1/√2 और फिर है मेरे पास में कितना 1/2 और फिर कितना 0. ओके. तो ये वैल्यूज है मेरे पास में कॉस की. अब बात आती है टेन की. तो एक बात मैं आपको बता दूं, टेन इज द रेशियो ऑफ साइन थीटा एंड कॉस थीटा. टेन थीटा इज द रेशियो ऑफ साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, यानी कि साइन और कॉस का जो रेशियो होता है वो होता है टेन मेरे पास में. तो साइन की जो वैल्यू है भाई मैं बात कर रहा हूं टेन निकालने के लिए, तो टेन 0 डिग्री निकालने के लिए साइन 0 अपॉन कॉस 0. तो इसका मतलब क्या साइन 0 डिग्री अपॉन कॉस 0 डिग्री. तो साइन अपॉन कॉस कितना आ जाएगा बताइए भाई. साइन की वैल्यू 0 और 1, 0/1 कितना आ जाएगा 0. अच्छा अब बात होती है इसकी और इसकी. भाई 30 के लिए इन दोनों का रेशियो यानी कि 1/2 का अपॉन √3/2 का रेशियो. बीच की बीच में मल्टीप्लाई, सबसे नीचे सबसे ऊपर. तो इसका मतलब 2 × 1 अपॉन 2
आउट तो कितना आ जाएगा 1/√3। ये वैल्यू किसकी आ गई 30 की। ठीक है, तो आप इन दोनों का रेशियो लिखते चले जाए tan के लिए, यानी कि 0/1 0, इन दोनों का रेशियो 2 से 2 कैंसिल आउट 1/√3। अच्छा, इन दोनों का रेशियो 1/√2 1/2, इसका रेशियो कितना आएगा 1, इन दोनों का रेशियो कितना आएगा, बट 2 से 2 कैंसिल आउट क्या आएगा सिर्फ √3। एंड 1/0, 1/0 इज ऑलवेज इक्वल टू नॉट डिफाइंड, दैट इज नोन एज द इंफिनिटी। इसे क्या बोलते हैं, इंफिनिटी, नॉट डिफाइंड। ओके, तो 1/0 हमेशा नॉट डिफाइंड, तो 1/0 कितना आ जाएगा नॉट डिफाइंड, यानी कि 1090 की वैल्यू क्या होती है, नॉट डिफाइंड होती है। अब बात करते हैं कॉट के लिए। कॉट के लिए इनके रेसिप्रोकल tan का, मैंने स्टार्टिंग में बताया था फॉर्मूले में बना करके, tan थीटा इज इक्वल टू 1/cot थीटा एंड cot थीटा इक्वल टू 1/tan, यानी कि cot की वैल्यू के लिए क्या करें हम 1/tan। इसका मतलब ये हुआ कि tan थीटा की वैल्यू निकालने के लिए cot थीटा की वैल्यू क्या 1/tan थीटा। तो मैं कह रहा हूं कि cot 0 डिग्री बताइए मुझे, cot 0 डिग्री के लिए कितना 1/tan 0 डिग्री, तो 1/tan 0 कितना है मेरे पास 0, तो 1/0 और 1/0 क्या बताया मैंने नॉट डिफाइंड। ठीक, बात आती है, अभी मैं बता रहा हूं यार वैल्यूज कहां से आ रही है, फिर एक टेक्निक और बताता हूं याद करने की। देखो cot थीटा cot 0 हो गया, उसके बाद बात आती है cot 30 की। cot 30 का मतलब क्या, इसका रेसिप्रोकल जस्ट भाई 1/0, 0 का रेसिप्रोकल है नॉट डिफाइंड, तो 1/√3 का कितना √3/1, 1 का 1, तो इसका मतलब cot के लिए इनके सब में रेसिप्रोकल, ये हो गया √3, ये सेम रहेगा 1, इसका कितना हो जाएगा 1/√3, और इंफिनिटी अपॉन 1 है, तो 1/∞ क्या होता है 0। भाई इसका रेसिप्रोकल ही तो करना है मुझे 1/∞, तो कितना आ जाएगा 0। ओके, अब बात आती है sec के लिए। sec के लिए cos की जितनी भी वैल्यूज है उनको रेसिप्रोकल कर दो, तो 1, ये आ जाएगा 2/√3, और ये कितना है √2/1, ये 2/1, और ये 0/1। भाई क्या लिखा हुआ है यहाँ पर 0/1, तो ये कितना हो जाएगा 1/0, 1/0 का मतलब नॉट डिफाइंड। ओके, नेक्स्ट cosec के लिए साइन के उल्टे कर दो, साइन के रेसिप्रोकल्स, तो cos 0 के लिए कितना, भाई भी 0 को बताया ना मैंने कितना, तो नॉट डिफाइंड, ये हो गया 2/1, भाई 1/2 को क्या हो जाएगा 2/1, ये हो जाएगा √2/1 का मतलब √2, ये हो जाएगा 2/√3, और ये 1/1 कवर हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारी वैल्यूज हैं जो आपको पहले तो एक टेबल बनानी आ जाएगी ना, फिर आपको याद भी हो जाएगी आसानी से। भाई साइन थीटा के लिए मैंने बताया 0 1 2 4 लिखिए, और आप क्या करें उसका स्क्वायर रूट निकालिए और 4 से डिवाइड करिए, ये हो गया जी। अब कॉस की बात करिए, कॉस के लिए आप क्या करें, भाई इन्हें स्टार्ट कर दे पीछे से लिखना, 90 इधर से लिखना स्टार्ट कर दो ऐसे ये, फिर उसके बाद में tan थीटा के लिए क्या करना है आपको, इन दोनों के क्या करना है रेशियो लेने, इन दोनों के रेशियो ले लिए हमने। कॉट के लिए tan की वैल्यूज उल्टे लिखते चले जाओ, या फिर tan के लिए कॉट के लिए tan की वैल्यू यहां से लिखना स्टार्ट कर दो, ये tan की जो वैल्यूज है ना यहां से, आप देखो क्रॉस ऐसे आ रही नहीं आ रही। अब बात आती है किसकी, sec के लिए। sec के लिए आप क्या cos का रेसिप्रोकल कर दो, cosec के लिए कितने sin का रेसिप्रोकल कर दो। ठीक है, तो ये तरीका है टेबल बनाने के लिए। ओके, अब इसमें अगर डाउट है कि टेबल बनाने में, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, कमेंट करके आप मुझे बताएंगे कि सर टेबल में यहाँ प्रॉब्लम आ रही है बनाने में, फिर मैं आपको दोबारा एक बार और बता देता हूँ। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं, एक्सरसाइज 8.2 में। तो साइन 60 की वैल्यू, ये मैंने टेबल जो रफ नहीं की है इसलिए नहीं की है ताकि आप लोग यहाँ से तुरंत देख करके वैल्यू को जज कर सकें तुरंत, वरना आप लोगों को याद होनी चाहिए जब आप क्वेश्चंस करेंगे पहले टेबल बनाइए, टेबल बनाने के बाद फिर क्वेश्चंस करना स्टार्ट करिए। ये नहीं कि क्वेश्चन देखा बुक में टेबल देखी और आंसर देखा क्या साइन 60 इतना है रख के वैल्यू रख दी, फिर याद नहीं होने वाली कभी भी। ठीक है, तो साइन 60 की वैल्यू दैट इज √3/2 एंड cos 30 की वैल्यू दैट इज 3/2 एंड प्लस साइन 30 की वैल्यू, द वैल्यू ऑफ साइन 30 दैट इज 1/2, cos 60 that is 1/2. Okay,
then 3 by 4 by root 3 into root 3 3 and 1 by 2 1 by 2 1 by 4 4 LCM, then 3 plus 1 4 by 4, that is equal to 1. This is the answer. Okay, next question same as next थर्ड बता देता हूं मैं आप लोगों को. थर्ड क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड है cos 45 sec upon cos 45 degree upon sec 30 degree and plus cosec 30. अब सिंपल वैल्यू रखनी है, सारे क्वेश्चन ऐसे ही हैं, सिंपल वैल्यूज पुट करिए. देखिए cos 45, द वैल्यू ऑफ cos 45 दैट इज 1 by root 2 अपॉन sec 30, the value of sec 30 that is 2 by root 3 and plus cosec 30, the value of cosec 30 is 2. Okay, ये सारी वैल्यूज पहले मैच कर लीजिए. cos 45 1 by root 2, sec 30 2 by root 3, cosec 30 2. ओके, तो अब क्या करना है हम लोगों को, इसे एलसीएम लीजिए इसका, दैट इज 1 by root 2 अपॉन, सबको मालूम है एलसीएम के बारे में, 2 plus 2 root 3 अपॉन root 3. सबसे नीचे वाले सबसे ऊपर मल्टीप्लाई करें, तो इसका मतलब हो गया root 3 अपॉन, यह आ जाएगा root 2 और ब्रैकेट 2 plus 2 root 3. ओके भाई, root 2 की मल्टीप्लाई 2 plus 2 root 3 में. अब क्या काम करेंगे, root 3 अपॉन, इसमें से कॉमन निकाल लीजिए 2 और ये रूट 2 और ये हो जाएगा 1 प्लस रूट 3. ओके भाई, यहां से 2 कॉमन निकाल कर 1 प्लस रूट 3 रह गया. अब इधर सॉल्व कर रहा हूं मैं क्वेश्चन को, बोर्ड देखता हूं विजिबल है, हाँ ठीक है बोर्ड दिख रहा है. अब इसे रेशनलाइज जो तरीका हम लोग सीखे हैं, रूट 3 अपॉन 2 रूट 2 और रूट 3 प्लस 1 मल्टीप्लाई रूट 3 माइनस 1 अपॉन रूट 3 माइनस 1. भी मैंने इसको क्या लिख लिया, रूट 3 प्लस 1 लिख दिया. अच्छा, रूट 3 ब्रैकेट रूट 3 माइनस 1 अपॉन 2 रूट 2, a प्लस बी एंड a माइनस बी. फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि रूट 3 स्क्वायर दैट इज 3 एंड रूट 1 स्क्वायर 1. तो ये वैल्यू आएगी रूट 3 अपॉन रूट 3 माइनस 1 अपॉन 3 माइनस 1, 3 minus 1 2 into 2 that is 4 root. ओके, अब रूट 2 का ऊपर नीचे रेशनलाइज कर लीजिए, रूट 3 ब्रैकेट रूट 3 माइनस 1 अपॉन 4 रूट 2 मल्टीप्लाई रूट 2 एंड डिवाइडेड बाय रूट 2. रूट 2 की रूट 3 में मल्टीप्लाई दैट इज रूट 6, रूट 3 माइनस 1 अपॉन रूट 2 इंटू रूट 2 2, तो 4 इंटू 2 8. ये आंसर हो जाएगा सिंपल. ओके, तो बस वैल्यूज आपको पुट करनी है और क्वेश्चन को सॉल्व करना है बस, ठीक है ना. तो एक्सरसाइज 8.2 के जो क्वेश्चंस हैं आप लोग करके देखिए, ठीक है, जिसके लिए मैं क्वेश्चन नंबर, बाकी सब में तो वैल्यूज पुट करनी है, फर्स्ट क्वेश्चन में भी और सेकंड में भी. थर्ड क्वेश्चन में बता देता हूं एक बार कि थर्ड में हम लोगों को करना क्या है. क्वेश्चन नंबर जो थर्ड है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एंड सो मेनी टाइम्स रिपीटेड इन द बोर्ड एग्जामिनेशंस. तो मैं आप लोगों को बता देता हूं एक बार कि करना क्या है इसके अंदर. क्वेश्चन नंबर जो थर्ड है ये लिखा हुआ है 10 a प्लस बी इज इक्वल टू 1 by root 3 और root 3, that is root 3 and the 10 a minus b is equal to 1 by root 3. अब बात यह है कि a और b की वैल्यू क्या है, a प्लस बी हमेशा क्या है, लेस देन 90 है. भाई इसमें लिखा हुआ है कि a प्लस बी लेस देन इक्वल टू 90 और ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ग्रेटर देन 0 सॉरी, ग्रेटर देन 0 यानी कि 0 डिग्री और a प्लस बी लेस देन 90, यानी कि दोनों की वैल्यू क्या है, ऐड करके या तो 90 आएगा या 90 से क्या आएगा, कम आएगा. और a हमेशा बड़ा है किससे, b से. इसमें कहा गया क्वेश्चन में a इज ग्रेटर देन b. तो फाइंड a एंड b, फाइंड a एंड b. अब मैं आप लोगों को देखूं कि आप बताता हूं इसके अंदर
आप एक काम करिए, सबसे पहले इक्वेशन लिखिए आप कितनी है, 10a प्लस बी इक्वल टू √3। अच्छा याद है आपको, लीनियर इक्वेशन को थोड़ा यूज करेंगे। √3, 10 की वैल्यू √3 किस एंगल में, 60 डिग्री में, तो आपने क्या लिख दिया 10 60 डिग्री। ओके भाई, √3 किसकी वैल्यू है 10 के अंदर, भाई 60 की वैल्यू ही तो √3 है। तो आप जब कंपेयर करेंगे तो a प्लस बी किसके इक्वल हो जाएगा 60 के, दैट इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ओके, अब बात करते हैं किसकी हम, 10a माइनस बी इक्वल टू 1/√3। 1/√3 किसमें है, 1/√3 ढूंढ लो, 10 के अंदर ढूंढना है, किसकी वैल्यू है 30 की। दैट मीन्स 10a माइनस बी इक्वल टू 10 30 and a minus b equal to 30 degree. That is equation number 2. So from equation first and second, from equation first and second, याद करिए लीनियर इक्वेशंस a plus b equal to 60 degree and a minus b equal to 30 degree. b same coefficient and the opposite sign, then adding. b से b cancel out, a and a कितना हो जाएगा 2a एंड 60 प्लस 30, स्क्रीन में तो आ रहा है नहीं, हाँ आ रहा है स्क्रीन में, तो 60 प्लस 30 दैट इज 90। देन a इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ a, यहां लिख देता हूं, द वैल्यू ऑफ a इज बाय 2 डिवाइड हो जाएगा, दैट इज 45 डिग्री। a 45 है तो आप यहां वैल्यू पुट कर देंगे, 45 प्लस b इक्वल टू 60 डिग्री, देन b इक्वल टू क्या 60 और 45 करने जाएंगे 15 बचेगा। ओके, तो a और b दोनों वैल्यू क्या है, एक 45 है और एक क्या है 15, ठीक है ना। तो ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चन आपको दूसरी बुक्स में मिल जाएंगे, आरएस में या आरडी में, ठीक, वो क्वेश्चंस आप लोगों को करके देखने होमवर्क में। तो आज की वीडियो में यही खत्म करता हूं। ओके, थैंक यू, और वीडियो को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए चैनल को। ओके, थैंक यू।